एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक तरफा परफॉर्मेंस क्या होती है, क्लियर डोमिनेंस क्या होती है, ये आज इंडिया ने करके दिखाया ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इससे एक तरफा परफॉर्मेंस, वन साइडेड डोमिनेंस आपको देखने को नहीं मिल सकता इतनी अर्ली ऑन द सीरीज। पहला ही मैच था और जिस तरह से इंडिया ने पटखनी दी है ऑस्ट्रेलिया को, उनके सारे मंसूबों पे जो आज से 2 दिन पहले वो लेके आए थे कि हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है, वापस अपने हाथ में लेनी है, इंडिया में जाके इंडिया को हराना है, जो जितने भी उनके ड्रीम थे ना, वो 2 या 3 दिन में ही शैटर्ड नजर आ रहे हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे है ना, बिल्कुल नीचे लगा हुआ लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगा आज का खेल देख के स्पेशली। और एक इनिंग और 131 रन से ये मैच टीम इंडिया ने जीता है। 132 रन, माफ कीजिएगा, एक इनिंग और 132 रन की जो जीत यहाँ पे इंडिया ने हासिल की है। और जब अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब तक मैन ऑफ द मैच दिया तो नहीं गया, बट मे बी हमें भी यही लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच शायद से रविंद्र जडेजा ही होंगे, जिस हिसाब की पारी उन्होंने खेली है। और पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए, यहाँ पे उन्होंने भी 5 विकेट, 2 विकेट हासिल किए और एक शानदार हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई लोअर डाउन द ऑर्डर आके। और शानदार परफॉर्मेंस, जो जिस तरह से अगर मैंने ये जो जितने भी आप मैचेस देखोगे, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक टीम से इतनी सारी ऑलराउंड परफॉर्मेंस आ रही हो। और 3 ऑलराउंडर खेल रहे थे टीम इंडिया की तरफ से, और तीनों ने ही क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, मैं रविचंद्रन अश्विन को भी एज ए ऑलराउंडर कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। और अक्षर पटेल भी अब टेस्ट में हमें एज ए ऑलराउंडर कंसीडर करना पड़ेगा। तीनों की क्या लाजवाब परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस। और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल जमीन से सटा दिया तीनों ने। जिस हिसाब की पूरी प्लानिंग करके आए वो, हम ये करेंगे वो करेंगे, जिस तरह का पूरा हवा ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बना रखा था इस बार की इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेके, कि हम इंडिया में अच्छी परफॉर्मेंस करने आए हैं। जो कि मेरा भी यही मानना था कि भाई इस बार की जो स्क्वाड लग रही है, इस बार की जो प्रेपरेशन लग रही है ऑस्ट्रेलिया की, वो कहीं ना कहीं लास्ट जितने भी टूर्स हैं उन सबको नज़र में रखा जाए तो इस सब की जो स्क्वाड है इस बार की उनकी प्रेपरेशन है, हाल ही की जो फॉर्म है, वो सबसे अव्वल दर्जे की है। तो मे भी कुछ ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले, बट उसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। और लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे आए थे तो पहला मैच उन्होंने जीता था, बट यहाँ पे तो कोई मुकाबला ही नहीं। कल का अगर देखा जाए तो लंच तक ऐसा जरूर लग रहा था कि मैच बैलेंस में है, बट उसके बाद तो जिस हिसाब से रोहित शर्मा और जडेजा ने पार्टनरशिप की, उसके बाद जितनी उम्मीदें बची थी वो सारी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने उनकी मिट्टी में मिला दी। और रही सही कसर आज मोहम्मद शामी, अक्षर पटेल ने, और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने। भैया ये बंदा ऐसा है, मेरा तो ये फेवरेट बंदा है, मैं बता रहा हूँ। ये प्लेयर ऐसा प्लेयर है, जब भी इस प्लेयर को आप ज़्यादा टाइम तक है ना, टेस्ट मैचेस की हम स्पेशली बात करें और इंडिया में जब वो हो रहा हो, तो इस प्लेयर को है ना ज़्यादा टाइम तक मैच से या टीवी स्क्रीन से बाहर रख नहीं सकते हो आप। पिछली पारी में 5वें नंबर पे गेंदबाजी करने आए थे। इनसे पहले जितने भी हमारे रेगुलर बॉलर्स हैं वो सब आजमा चुके थे रोहित शर्मा। तो ऐसा लग रहा था यार कि अश्विन थोड़ा सा ऐसे फेड अवे नजर आ रहे हैं, बट भाई फेड से नजर आ रहे हैं थोड़ा सा। बट अभी इस पारी में भैया रोहित शर्मा ने बोला ये लो नई बॉल से गेंदबाजी करो, आप दूसरा ही ओवर उनको थमा दिया। और जो ऑस्ट्रेलियन जो इतने टाइम से वो एक वीक से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक जो हु कॉपी है अश्विन की, पता नहीं बड़ौदा से शायद उन्होंने एक बॉलर मंगवाया था, नेट बॉलर। उनकी तैयारी कर रहे थे वो पिछले एक वीक से, 8 दिन से 10 दिन से, बेंगलोर में, और यहाँ पे भी उनको साथ में लेके आए। और तो वो मुझे नहीं लगता कोई वो तैयारी काम आई है उनकी। इस तरह की जो रविचंद्रन अश्विन है ना, उनका मुकाबला नहीं है भैया। वो एक ही है इस दुनिया में, और टीम इंडिया में ही वो एक है कि इतनी कॉपी आप उनकी ले आइए, नेट बॉलर ले आइए। उनकी प्रैक्टिस यार आप खेल के नहीं कर पाए, इतने सालों से आप अश्विन के अगेंस्ट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो जाते हैं, जब खेलते हो यहाँ पे आते हो, तो एक नेट बॉलर कैसे उसकी प्रैक्टिस करवा सकता है आपको। और चारों खाने चित हो गए जब भी अश्विन आए ना गेंदबाजी करने आज। मैंने तो ये कल ही बोला था कि भाई आज का दिन में ही ये गेम खत्म हो जाएगा, बट मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई 2 सेशन के अंदर अंदर गेम खत्म हो जाएगा। और जिस तरह की, बट ये भी थोड़ा क्रेडिट आप इंडियन बॉलर्स को भी देना चाहोगे थोड़ा, क्या पूरे का पूरा जिस हिसाब की वो लाइन और लेंथ डाल रहे थे ना, आगे आने का मौका दे रहे थे ना पीछे जाने का मौका।
बट यही थोड़ी सी क्लियर ऑफ थॉट्स आपको रखनी होती है। अगर मैं एज ए ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की तरफ से बात करूं कि आपको उनको ऐसा कुछ अंदाजा लग ही नहीं रहा था कि मेरे को आगे कब जाना है, पिच ऑफ द बॉल कब जाना है, मुझे कब बैकफुट पे आके बॉल को खेलना है, ऐसा कुछ क्लियर थॉट्स लग नहीं रही थी, माइंडसेट ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और जैसे ही 4-5 विकेट आउट हुए उसके बाद तो कोई फाइट बैक ही नजर नजर नहीं आ रहा था। अलेक्स कैरी आते हैं, रिवर्स स्वीप मारे हैं, स्वीप मारे हैं, यार आप इन विकेट्स पे जहाँ बॉल लो रह रहा है कभी ऊपर आ रहा है, ये तो बात ठीक है कि आप काउंटर अटैक करने आएंगे इस विकेट पे, रन भी बनाने होते हैं आपको। बट रन बनाने का ये तो तरीका नहीं है। रन बना के आपको रविंद्र जडेजा ने भी दिखाया, अक्षर पटेल ने भी दिखाया, रोहित शर्मा ने भी दिखाया, यार वो लेफ्टी बल्लेबाज ऑफ स्पिनर को खेल रहा है, रोहित शर्मा ऑफ स्पिनर को खेल रहे हैं। उन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो या ज़्यादा ही लगा लो आप, तो मुझे तो जडेजा और अक्षर पटेल का एक भी स्वीप शॉट नहीं दिखा। आप लगा ही लो तो 3 शॉट लगाए होंगे उन्होंने स्वीप पे, 3 चौके बनाए होंगे। पर तीनों के लगा के मिला के रन देख लो, उन्होंने ऑलमोस्ट 300 रन किए हैं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने। 3 स्वीप शॉट लगाए हैं उन्होंने टोटल पूरे अपनी पारी में, तीनों की पारी इंक्लूड कर दी जाए तो। बट तो मेरे को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया कि आप घर से ही ये स्ट्रेटजी बना के आए हो या ड्रेसिंग रूम से ये स्ट्रेटजी बना के आ रहे हो आप। अगर मैं एलेक्स कैरी की बात करूँ यहाँ पे तो इंडिविजुअली तो मुझे नहीं समझ आ रहा, पहली बॉल से आप आके रिवर्स स्वीप लगा रहे हो, स्वीप लगाए जा रहे हो, तो एक बॉल पे तो आपका नाम लिखा हुआ था होता ही है, तो ऐसे शॉट्स आप लगाओगे। अब वरना अमूमन हम सुन रहे हैं काफी टाइम से कि ऐसी पिच पे आपको एक बॉल पे आपका नाम लिखा हुआ है, तो आपको है ना शॉट्स तो लगानी पड़ेगी। बट यार शॉट्स लगाने का भी तो तरीका होता है कि आपको पिच पे थोड़ा तो टाइम अपने आप को देना पड़ेगा, बॉलर्स को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा किस लाइन और लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसका ये तो तरीका नहीं है कि एक बॉल पे नाम लिखा हुआ है आपका तो आते ही आप उल्टी स्वीप स्वीप लगाना स्टार्ट कर देंगे, फिर तो आपका यही हाल होना है। और मैं स्टीव स्मिथ की यहाँ पे बात करूँ, वो नाबाद रह के जरूर गए हैं, बट अगर उसके अलावा देखा जाए तो क्या यही मैच फंसा हुआ होता और ऑस्ट्रेलिया मैच बैलेंस में होता, या ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले खेल रहे होते अपने होम ग्राउंड पे, तो क्या स्टीव स्मिथ 8 विकेट गिरने के बाद पहली दूसरी तीसरी गेंद पे सिंगल लेते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप नाथन लायन और जो स्कॉट बॉलैंड है उसको सामने लेके आ रहे हो, जडेजा, शामी और अक्षर पटेल, अश्विन, उन सब के। तो ये तो मेरे को यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही तीसरा चौथा विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेक दिए, बोले भैया आप जो भी हो ठीक है, अब ये निकालो, 5-10-15 ओवर में इसको निपटाते हैं और चलते हैं होटल में, 2 दिन रेस्ट करते हैं, उसके बाद टेस्ट की तैयारी करते हैं, दिल्ली निकलते हैं और अगले टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो भैया ऐसे करोगे तो अगले टेस्ट मैच में भी आपका हाल यही होने वाला है, ये मेरे से आज ही लिख के ले लो चाहे आप, क्योंकि ये तो कोई एटीट्यूड नजर ही नहीं आया दुनिया की 2 टॉप टेस्ट रैंकिंग्स की टीम्स हैं वो खेल रही है अभी। और जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हो ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट इस वजह से होता है कि हाँ भाई, यहाँ पे इंडिया में आए हैं और इससे बेहतर टीम नहीं आ सकती इंडिया में, ये तो कड़ी टक्कर देंगे यहाँ पे आके आपको। और आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ये मैच जीतने देंगे आपको ऑस्ट्रेलिया वाले। बट यहाँ पे तो यार ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, हमारी फास्ट बॉलिंग पूरी यूज नहीं हुई, बैटिंग में रोहित शर्मा के अलावा किसी ने रन नहीं बनाए, और उसके बावजूद हम ये मैच एक पारी और 132 रन से जीत गए। अश्विन भी अपने जितने ओवर डालने चाहिए उतने डाल नहीं पाए, और वो नाखुशी होते हैं इस चीज़ से, बंदे को भैया मेहनत करके विकेट लेनी आती है उनको, तो उसी चीज़ में मज़ा आता है हर किसी को। बट ये मैच अब ये मजा तो नहीं आया इसको मैच को देखने में। बट अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया या बाहर के जितने भी इंग्लिश चैनल्स, जो भी इंग्लिश मीडिया है, अब फिर वही बात करेंगे क्योंकि आज तो हमें दिखाई दे रहा कि पिच इतनी बेकार तो नहीं थी कि आप यहाँ पे 90 रन पे ऑल आउट हो जाओ या 91 पे ऑल आउट हो जाओ, पहली पारी में, पहले दिन की पहली पारी में आप 170 रन बनाओ। बट आप वो बताएंगे कि यार वहाँ मैच खेला था हमने नागपुर में, इंडिया में, वो 2.5 दिन में खत्म हो गया। भैया 2.5 दिन में खत्म हुआ है ना, वो आपकी गलती है। यहाँ पे ना ही तो पिच क्यूरेटर की गलती है, ना ही नागपुर वालों की गलती है, ना ही टीम इंडिया की गलती है। टीम इंडिया ने तो भैया अपना एक प्लान के तहत आते हैं वो यहाँ पे, और आपको एक लाइन और लेंथ पे पकड़ के गेंद डालेंगे वो, और आपको खेलनी पड़ेगी। अगर आपको मैच जीतना है यहाँ पे, मैच तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन तक लेके जाना है, तो आपको लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। हम तो पहली पारी में आएंगे तो 300 350 बना देंगे, फिर आपसे वो दोनों पारियों में नहीं बनेंगे।
वो मैच 2-2.5 दिन में ही खत्म होने वाला है ऐसे तो। ये तो रही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात। और इंडिया की तरफ से बात देखी जाए तो आज के दिन की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा, फिर मैच पे आते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि कल इतना आसान होगा नहीं इंडिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए कि आते ही विकेट चटकाएं। बट हुआ, रविंद्र जडेजा जल्दी आउट हो गए, उसके बाद उससे पहले उनका एक ड्रॉप चांस भी गया। उसके बाद शामी आए, शामी आते ही 6 रन पे एक उनका बाउंड्री पे कैच छूटा। उसके बाद उन्होंने अच्छे से अपनी विकेट पे कीमत लगाई, 3 छक्के भी लगाए टॉड मर्फी को, और एक बेहतरीन पार्टनरशिप की अक्षर पटेल के साथ, अच्छा खासा टाइम बिताया क्रीज पे। और लास्ट विकेट की भी 20 रन की पार्टनरशिप हुई। तो लंच तक जैसे भी टिकते टिकाते खेल गई टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप पूरी, जो टेलेंडर्स थे उन्होंने, और अच्छी साझेदारियां की। दूसरे विकेट 9वें विकेट के लिए 52 रन की पार्टनरशिप हुई, और 10वें विकेट के लिए 20 रन की पार्टनरशिप हुई। तो ऐसे करके टीम इंडिया ने बनाए पूरे 400 रन और लीड ले ली 223 रन की। तो यहाँ पे मैच तो वैसे खत्म हो गया था, बट सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लंच के बाद आएंगे ना, तो थोड़ा सा फाइट बैक शायद शायद ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिले। बट वो उन मंसूबों पे सिर्फ 10-11 गेंदों पे ही पानी फिर गया। जैसे ही रविचंद्रन अश्विन आए उस्मान ख्वाजा के सामने, और वो स्लिप में एक फ्लाइटेड बॉल ड्राइव के लिए बॉल दी उन्होंने, और वो ड्राइव खेलने के चक्कर में स्लिप में आउट हो गए। उसके बाद तो डेविड वार्नर का एक कैच छूटा। उसके बाद मार्नस लबुशेन आउट हो गए, लेंथ पिक नहीं कर पाए। लेकिन एक दो बॉलें थी भी अच्छी, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि सारी बॉलें गलत जज कर गए। तो यहाँ पे कभी ना कभी तो बैट्समैन आउट होता है, ऑब्वियसली बात है बैट्समैन अपनी गलती की वजह से ही ज्यादातर आउट होता है। बट ज्यादातर हम देखे जाए तो लेंथ पिक नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इंडियन बॉलर्स की, खास करके स्पिन बॉलर्स की। तो वो वहां पे चकमा खा गए, लबुशेन आउट हो गए। उसके बाद डेविड वार्नर का एक कैच छूटा था अश्विन की बॉल पे, उसके बावजूद वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। थोड़े नाराज भी थे अंपायर के डिसीजन से, बट भाई विकेट्स पे जाके बॉल लग रही है तो वो तो आउट ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैट रेंचो तो मुझे ये भी नहीं लगा कि इस मैच में खेले भी है भाई, क्योंकि वो वार्म अप में, उसमें कल ऐसा देखा जा रहा था कि वो वार्म अप करते टाइम इंजर्ड हो गए थे, तो कल फील्डिंग भी नहीं कर रहे थे वो पूरे दिन। और पहली पारी में एक एक बॉल खेल के आउट हो गए, इस पारी में भी जल्दी आउट हो गए, तो वो ऐसा लगा ही नहीं कि ये इस टेस्ट मैच में खेले हैं। उसके बाद हैंड्सकॉम्ब आए, वो भी जल्दी चलते बने। उन वाली बॉल थोड़ी अच्छी थी अश्विन की, राउंड द विकेट पड़ के थोड़ी इतनी ही अंदर आई कि लेग स्टंप पे जाके लग सके। उसके बाद अलेक्स कैरी का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रिवर्स स्वीप खेलने ही आता है ये बंदा। तो अभी आगे आने वालों में मैचेस में इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब अलेक्स कैरी कैसे खेलते हैं। इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या फिर थोड़ा चेंज करके आते हैं अपनी बैटिंग स्टाइल में। क्योंकि ऐसे इस तरह से तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर खेल पाएंगे, क्योंकि 15-20-25 रन ठीक है, किसी मैच में आपको थोड़ा सा काउंटर अटैक करके चले गए आप तो एडवांटेज दे देगी वो चीज़। बट आपको यहाँ पे टिकना पड़ेगा, अपनी विकेट की प्राइस लगानी पड़ेगी, 40-50-60 रन बनाने पड़ेंगे आपको, तभी आप अपनी टीम के लिए थोड़ा फायदा पहुंचा पाओगे। अदरवाइज तो ये सब तो नहीं चलने वाला मेरे हिसाब से। यही इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट भी। और उसके जैसे ही अलेक्स कैरी आउट हुए उसके बाद तो पैट कमिंस भी आउट हो गए। टॉड मर्फी एक सॉफ्ट डिसमिसल पे अक्षर पटेल की गेंद पे आउट हो गए। फिर उसके बाद लायन जो है शामी की गेंद पे बोल्ड हो गए। उसके बाद स्टीव स्मिथ एक बार बोल्ड हो गए थे, पर जडेजा की वो नो बॉल थी। और उसके बाद फिर से अगले ओवर में जो है स्कॉट बोलैंड शामी की गेंद पे आउट हो गए। तो ये रहा सिलसिला, बिल्कुल ताश की पत्तों की तरह जो हम बोलते हैं ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की पारी बिखर गई। और इसमें मैं एग्जैक्ट बताऊं तो आपको कितने ओवर लगे ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को लगे हैं 32.3 ओवर्स, 91 फॉर 10, 91 ऑल आउट। और यहाँ पे 32.3 ओवर्स लगे यहाँ पे, जो देखा जाए तो 201 गेंदें खेली है यार। 11 बैट्समैनों ने बैटिंग की है, 201 बॉल्स खेली है उन्होंने। 20 बॉल का भी एवरेज नहीं पड़ रहा पर बैट्समैन, अगर बात की जाए हमने जितने बैट्समैन क्रीज पे आए ना, 20 बॉलों की भी एवरेज नहीं पड़ रही है। तो इससे गंदी बैटिंग हो नहीं सकती। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात की जाए, सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बनाए यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने, जो अंत में नॉट आउट रहे, 25 रन बनाए। उसके अलावा 17 किए मार्नस लबुशेन ने, और अलेक्स कैरी ने 10 किए, डेविड वार्नर ने 10 किए। इन चारों की छोड़ दें तो बाकी कोई बल्लेबाज डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाया, डबल डिजिट में पहुंच ही नहीं पाए बाकी के 7 बल्लेबाज, ऐसी परफॉर्मेंस रही उनकी।
और इंडिया की बॉलर्स की बात करें तो स्पॉट ऑन यार, अगेन वंस अगेन, बिल्कुल, जो कि इन विकेट्स पे इसीलिए बाकी की जो टीम्स आती है ना वो इसीलिए डरती है, क्योंकि जो जो ये तिकड़ी, अब पहले तो दो ही थे, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, कभी कुलदीप यादव आ जाते थे, कभी जयंत यादव आ जाते थे। और लेकिन अब ज्यादा डेंजरस इसलिए हो गई है टीम इंडिया की, तिकड़ी बन गई है अब ये दुकड़ी, क्योंकि अभी ये जो पहले तो दो तरफ से अटैक होता था ना, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, फिर थोड़ा सा आराम मिल जाता था ओपोनेंट को। बट यहाँ पे रविंद्र जडेजा जाते हैं तो अक्षर पटेल आ जाते हैं, अक्षर पटेल जाते हैं तो रविचंद्रन अश्विन आ जाते हैं, फिर अश्विन हटते हैं फिर जडेजा आ जाते हैं, और उनसे थोड़ा बहुत निपटो तो मोहम्मद शामी और सिराज है आपके पीछे। तो ये एक डेंजरस दिखने वाला अटैक है ये टीम इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, यहाँ पे आप बच नहीं पाओगे। और इसीलिए मैंने ये भी बोला था कि कितनी बेहतरीन स्कोर लेके आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत टफ रहेगा यहाँ पे कम्पीट भी करना। कम्पीट करना ही बहुत टफ रहेगा, सीरीज जीतना या मैच जीतना तो अलग बात है, जैसा कि हमने इस मैच में देख ही लिया। कम्पीट कर ही नहीं पाए किसी तरह से, वो तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल, जो ऊपर के बल्लेबाज थे पूरी तरह फ्लॉप हो गए, वरना यहाँ पे और भी बुरी हालत हो जानी थी ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे 600-700 रन 2-3 दिन वो फील्ड में आते और ये फिर भी 15-20 ओवर में आउट हो जाते, जैसा कि आने वाले मैचेस में हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो रहा आज का जो हम लेखा जोखा देख लें बॉलिंग की तरफ से, बैटिंग की तरफ से। अब इस मैच के जो मैं थोड़े से एक दो पॉइंट्स पे अगर बात करूं, जो टीम इंडिया की तरफ से सबसे अच्छी बात हुई है ना, मेरे को पसंद आई है वो चीज़, हम ज़्यादातर मैचेस में ये कर नहीं पाते, और मैं तो उम्मीद करता हूँ आने वाले मैचेस में ये रेगुलर चलता रहे ऐसे टीम इंडिया की बॉलर्स की तरफ से, कि जैसे ही 5-6-7 बैट्समैन आउट होते हैं ना ओपोनेंट टीम के, उसके बाद जो टेलेंडर्स आते हैं या लोअर मिडल ऑर्डर वाले बैट्समैन होते हैं ना, वो टीम इंडिया को काफ़ी तंग करते हैं। ऑलमोस्ट 50-60% टाइम वो तंग करते हैं, दो मैचेस में से एक मैच में, या चार पारियों में से तीन पारियों में। ऐसा होता रहता है कि वो आपको ऊपर वाले बैट्समैन जितने रन बनाते हैं ना, उतने ही दो तीन लास्ट के पुछल्ले बल्लेबाज होते हैं वो रन बना के चले जाते हैं। तो ये वाली चीज इस मैच में तो नहीं हुई बिल्कुल। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि इतनी शानदार गेंदबाजी की है, अपने बेसिक्स पे टिके रहे हैं वो, गलती वहां पे कब होती है कि आप एक्स्ट्रा ट्राई के लिए चले जाते हो, जैसे ही लास्ट वाले बल्लेबाज आते हैं, गेंदबाज बैटिंग करने के लिए आते हैं ओपोनेंट टीम के, तो वहां पे अपना बेसिक छोड़ देते हो, एक लाइन और लेंथ छोड़ के एक्स्ट्रा एफर्ट्स का ट्राई करते हो, तो वहां पे थोड़ी सी चूक हो जाती है। बट इस वाले मैच में वो चीज़ सिंपल रखी है, क्योंकि स्पिनर्स थे, उन्होंने एक लाइन और लेंथ पकड़ के जो मेन बल्लेबाजों को जो बॉल डाल रहे थे, उन्हीं के साथ ही ये टेलेंडर्स के साथ या लोअर मिडल ऑर्डर्स के बैट्समैन के साथ भी वही सेम चीज़ करते चले गए। तो उस लिहाज से काफ़ी बड़ी कामयाबी है ये मेरी तरफ से, क्योंकि हर मैच में देखने को नहीं मिलता कि दोनों पारियों में एक टेस्ट मैच की ओपोनेंट के जो लोअर डाउन ऑर्डर है या टेलेंडर्स जो हैं, उनको काफ़ी सस्ते में निपटा दिया हो हमारे गेंदबाजों ने। अगर हम सही बात करें, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 162 रन पे 5 विकेट आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, 162 फॉर 5, और लास्ट के 5 विकेट उन्होंने ले लिए सिर्फ 15 रन देके, 15 रन दिए और लास्ट के 5 विकेट झटका लिए, तो वहां पे बिल्कुल सस्ते में पवेलियन भेज दिया पुछल्ले बल्लेबाजों को टीम इंडिया के गेंदबाजों ने। और अगर हम इस मैच की भी बात करें तो इस मैच में देखा जाए तो 52 रन पे 5 आउट थे, और 64 रन पे 6 आउट थे, 64 फॉर 6। उसके बाद टोटल रन बने 90, तो लास्ट 26 ओवर में 26 रन पे, सॉरी, लास्ट 26 रन पे फिर से 5 विकेट हमने हासिल किए, 64 पे छठा विकेट गिरा है, उसके बाद 90 पे वो ऑल आउट हो गए, तो लास्ट 26 रन पे यहाँ पे भी हमने 5 विकेट ले ली। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है मेरी तरफ से, कि जो तो ओपोनेंट्स के जो निचले क्रम के बल्लेबाज है, जो टेलेंडर्स हैं, उनको कुछ खास करने नहीं दिया, उनको पिच पे टिकने ही नहीं दिया हमने, क्रीज पे टिकने ही नहीं दिया, ये वाली चीज़ सबसे बढ़िया की। और उसके अलावा देखा जाए तो रोहित शर्मा की फॉर्म जो है वनडे में अच्छा करते आ रहे थे, थोड़े 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 उन्होंने अपनी फॉर्म पिक की, और यहाँ पे टेस्ट काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे हैं, कैप्टन बनने के बाद थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं थे। बट यहाँ पे बिल्कुल यार, जिस तरह से मैंने कल भी आपको बताया ये चीज़, जिस तरह का उनका कंसंट्रेशन लेवल था वो अलग अलग लेवल का था, बिल्कुल जो टॉप लेवल हम बोलते हैं ना, इससे ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन लेवल दिख नहीं सकता इन पारियों में। ऐसी जो विकेट्स होती है, ऐसी पिचेज होती है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं चेतेश्वर पुजारा से, ऐसे बल्लेबाजों से जो कि खेलते चले जाते हैं लंबी पारियां। बट यहाँ पे रोहित शर्मा ने
दिखाया कि यार मैं अपना जो नेचुरल गेम होता है ना, जो नेचुरल गेम है मेरा, मैं शॉट्स खेलता हूँ, बॉल को देखता हूँ, रिएक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने वाली टीम अच्छी लाइन और लाइन डाल रही है, मेरी टीम फंसी हुई है, तो मुझे यहाँ पे अपनी टीम को अच्छी पोजीशन पे लेके जाना, और मैं सेट बैट्समैन हूँ, मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरा ये दायित्व बनता है कि यहाँ से ना मैं अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पे लेके जाऊँ, अच्छे रन बनाऊँ, मेरे फॉर्म लगी हुई है और इस फॉर्म को थोड़ा सा कैपिटलाइज करूँ मैं। वो वाली चीज़ देखी, 120 रन बनाए बंदे ने। और जो पहले दिन थे ना, पहले दिन ऑलमोस्ट इन्होंने 80-90 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, जो लास्ट में पहले दिन में लास्ट सेशन में इंडिया की बैटिंग आई। पर दूसरे दिन उन्होंने अगर बात की जाए तो बहुत ही बिल्कुल रुक के, कि एक छक्का जरूर लगाया पैट कमिंस के, एक चिप शॉट मारा एक सेंचुरी के लिए जो मारा था लियोन को। उसके अलावा बिल्कुल सिंगल इक्के दुक्के पे ये पूरी इन्होंने अपनी पारी खेली है। और टू बी एग्जैक्ट स्कोर बताऊं मैं, इन्होंने 120 रन बनाए और गेंदें ली उन्होंने 212। 212 बॉल्स खेली और 120 रन बनाए, और पूरी तरह से सिंगल्स डबल पे अपना गेम चलाया इन्होंने। 15 चौके लगाए, 2 छक्के लगा, तो शानदार खूबसूरत पारी यार। मैंने तो ये भी बोल दिया था कल की वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स इन करियर एंड इन हिज टेस्ट करियर। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके अलावा एक और अगर स्टार परफॉर्मर देखा जाए तो जडेजा की तो हम बात कर ही रहे हैं, हर डेली बात कर रहे हैं भाई, ऐसा हो गया ऑलमोस्ट। तो उसके अलावा आज जो एक और नई चीज़ इस मैच में ऐड ऑन हो गई है, जो कि बांग्लादेश सीरीज से स्टार्ट हो गई थी, मैं देख बता रहा था आपको कि अक्षर पटेल है ना, अब अपनी बैटिंग से भी अपनी बैटिंग इंप्रूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और अपनी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक एडवांटेज टीम मैनेजमेंट के लिए भी हो गया है, प्लेइंग 11 में भी उनकी जो पोजीशन पे सवाल बना हुआ था कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वहां पे वो कुलदीप यादव से एक स्टेप आगे भाग गए हैं। अब यहाँ पे ये लगा हुआ था कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, क्योंकि भाई कि अक्षर पटेल बैटिंग तो कर ही नहीं रहे, तो कुलदीप यादव को ही खिला लिया जाए, क्योंकि जो अक्षर पटेल में हम एक्स्ट्रा चीज देखते हैं वो उनकी बैटिंग एबिलिटीज है, वहां पे कुछ अच्छा करके दे नहीं रहे हमें। तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूव की है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। और क्या लाजवाब बैटिंग का परफॉर्मेंस उन्होंने दी है यार। दिल खुश हो गया, बिल्कुल खुश हो गया देख के कि जब नीचे से आके बैट्समैन जो पहले थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था बैटिंग में, बट यहाँ पे उन्होंने प्रूव कर दिया कि यार मैं ना अपनी बैटिंग पे काम कर रहा हूँ बॉलिंग के साथ साथ, और मैं भी जडेजा की तरह एक परफेक्ट ऑलराउंडर टीम के लिए बन के दिखा सकता हूँ मैं। और अगर ऐसे ही परफॉर्म करते चले गए तो ये जो होम कंडीशन पे टीम इंडिया है ना, यहाँ पे और ज़्यादा बेटर ही होने वाली है इससे, क्योंकि दो ऑलराउंडर आपके ऑलमोस्ट बने हुए ही हैं, नीचे से अश्विन और जडेजा आके रन बनाते हैं, विकेट्स भी देते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे ये जो ट्रायो बन जाएगा ना, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, तो ये टीम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये चीज़ कि जो रन्स के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अक्षर अक्षर पटेल, और उनकी जो इंडिविजुअल जो स्किल है वो डेवलप हो रही है। और उससे भी सबसे बड़ी चीज़ जो वो प्लेइंग 11 पे ना, फिर वो उनकी जगह पक्की होती जाएगी, ऐसे रन्स भी बनाते जाएंगे, विकेट्स भी लेते जाएंगे, तो ये फिर बिल्कुल एक तरह से ऑलराउंडर की जो कैटेगरी में आ जाएंगे वो। तो वो चीज़ अच्छी है। फिर इंडिया को वो वाला भी आप है ना थोड़ा फ्लोटर भी यूज कर सकते हैं, कि आपके टॉप ऑर्डर में लेफ्टीज नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर सामने वाली टीम में है, तो भाई आप जडेजा और अक्षर पटेल में से एक किसी को ऊपर भी बल्लेबाजी करवा सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा भाई कि रविचंद्रन अश्विन सबसे ज़्यादा जो लेफ्टीज का शिकार किया है, सबसे ज़्यादा लेफ्टीज की जो विकेट ली है अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में, उसमें टॉप पे बन गए हैं। वो स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन थे इससे पहले, और अभी रविचंद्रन अश्विन एक नंबर पे आ गए हैं सबसे ज़्यादा लेफ्टी बैट्समैन की विकेट लेने वाले। जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनको सबसे ज़्यादा आउट करने वाले टेस्ट में एक नंबर पे आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली है अगर हम बात करें बाएं हाथ के बल्लेबाजों की यहाँ पे। और उसके अलावा उन्होंने पहली पारी में 450 विकेट भी अपनी कंप्लीट की, और जल्दी से भाग रहे हैं 500 के क्लब की तरफ, 500 विकेट्स की तरफ। तो उनकी तो अब ऐसा है कि हर मैच में बात होनी तय है, क्योंकि इस तरह के वो गेंदबाज हैं कि इन परिस्थितियों में उनको चाहे कितने ही आप नेट बॉलर ले आओ, क्योंकि आप नेट बॉलर क्या करेगा यार, उनको आप इतना लंबा खेल चुके हो कि वो इतना स्मार्ट बॉलर है, इतना स्मार्ट वो क्रिकेटर है कि आपको इतने सारे चेंजेस
आप करोगे ना उनके उनको पढ़ने के लिए, उनकी बॉलिंग करने के लिए, तो वो भी उसका भाई ये ब्रेन से खेलता है वो बंदा प्रॉपर, वो भी अपनी गेंदबाजी में थोड़ा लिटिल लिटिल चेंज करता जाएगा और आपको ऐसे ही तंग करते जाएगा। तो इन कंडीशंस में तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन को खेलना है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भैया मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी ना बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे अश्विन को टैकल करना। और ख़ास करके अगर लेफ्टी बैट्समैन की बात करूँ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात करूँ हम तो उसमें तो और भी ज़्यादा मुश्किल है उनको खेलना। उसके अलावा फास्ट बॉलर्स में शामी और सिराज ने जितना उनको काम मिला वो उन्होंने बखूबी निभाया। पहली पारी में अच्छी स्टार्ट दे दी, आज शामी ने 2 विकेट्स नीचे से ले लिए, तो बिल्कुल कंप्लीट डोमिनेंस है यार ये एक तरह से। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा के यहाँ पे चिपका के हराया है, बिल्कुल ऊपर आने का टाइम ही नहीं दिया। एक बार ऐसा था कि पहली पारी में इंडिया की पारी थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, वहां पे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ऑस्ट्रेलिया मैच में आ रहा है थोड़ा बहुत, बट अब नहीं। अब तो अक्षर पटेल जडेजा की पार्टनरशिप, उसके बाद ये, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए तो प्लस पॉइंट मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ तो बैटिंग में तो मुझे कोई प्लस पॉइंट नहीं नजर आ रहा। हालांकि मानस लबुशेन ने पहली पारी में जरूर थोड़ी देर अच्छी बैटिंग की, बट वो भी इवेंचुअली थोड़ी देर वहां पे भी फंसे हुए थे स्टीव स्मिथ दूसरे छोर से, बट थोड़ी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर की, बट उनके अलावा कोई ऐसा प्लस पॉइंट दिखा नहीं मुझे बैटिंग में। स्टीव स्मिथ आज हालांकि नॉट आउट जरूर रहे, बट मेरे को उनका कोई एटीट्यूड ये समझ ही नहीं आया कि लास्ट के आप टेलेंडर्स को एक्सपोज होने के लिए छोड़ रहे हो जडेजा, अक्षर पटेल, शामी के सामने। हालांकि जो कि नॉर्मल मैच होता है एक जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होता है या मैच बैलेंस में होता है, वहां पे कतई नहीं करते। ये तो पक्का था स्टीव स्मिथ पहली दूसरी तीसरी बॉल पे सिंगल नहीं लेते, जो कि वो आज कर रहे थे। तो वो एटीट्यूड ही मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो गिव अप कर चुके थे, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया से देखने को, ऑस्ट्रेलिया की इस टीम से देखने को बहुत कम मिलता है हमें, ना के बराबर ही मिलता है। और अगर बॉलिंग में हम पॉजिटिव की बात करें तो एक ही पॉजिटिव नजर आ रहा है भाई, चारों तरफ नजर दौड़ा लो, उसके बाद टॉड मर्फी ही ऐसे लग रहे हैं कि उनको कुछ यहाँ पे डेब्यूटेंट थे या अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और 7 विकेट उन्होंने चटकाए। बट यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ज़्यादा ओवररेटेड ना हो जाए ये चीज़, क्योंकि आप देखोगे टॉड मर्फी की विकेट्स में ना, तो कल की विकेट्स पे बात कर लेते हैं। आज तो हालांकि शामी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए, और जडेजा की एक अच्छी वो स्लाइडर थी जो अंदर आ गई, जडेजा ने थोड़ा मिस जज भी किया उसको। उसके अलावा कल हम बात करें तो केएल राहुल की बिल्कुल शॉर्ट डिसमिसल, उन्होंने गंदा शॉट खेल के आउट किया, गंदा शॉट शॉट खेल के आउट हो गए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा गंदा शॉट खेल के आउट हो गए, बिल्कुल डाउन द लेग स्टम्प वाली बॉल थी और वहाँ आउट हो गए। विराट कोहली गलत शॉट खेल के आउट हुए। मैं यहाँ पे टॉड मर्फी को अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी विकेट ली है तो वो अश्विन और केएस भरत वाली विकेट्स ऐसी थी जो कि मैं बोल सकता हूँ उन्होंने एक प्रॉपर जो बॉलिंग में डिसीव करके अपनी ऑफ स्पिन में तब वो विकेट्स लिए। उसके अलावा मुझे ज़्यादा विकेट्स ऐसी लग नहीं रही। आज जडेजा की भी बोल सकते हो आप, बट मैं उनसे उनका जो उन्होंने अच्छी बॉलिंग है उसका अ, बिल्कुल भी क्रेडिट लेना नहीं चाह रहा मैं, यहाँ वहां से उनसे छीनना नहीं चाह रहा। बट मेरा ये मानना है कि 7 विकेट लिए जरूर है, बट उतनी अच्छी गेंदबाजी मेरे हिसाब से तो नहीं की जितनी विकेट्स कॉलम में नजर आ रही है कि 7 विकेट लिए हैं बंदे ने। वो एक दो उन्होंने एक विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल वाले शॉट्स देखे तो उसकी वजह से भी उनको थोड़ा लक फैक्टर की वजह से विकेट्स मिले हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि इतनी भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लाने के चक्कर में आप लाइन को ही बाहर बैठा दो कहीं, वो तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक ऑफ मैच ऑफ परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर की जा सकती है। वो इस मैच में गई नेथन लायन की तरफ से, और थोड़ा सा लक का भी साथ इतना नहीं मिल पाया लाइन को, जो कि हो जाता है बहुत बार। तो वो चीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लस पॉइंट यही देख रहा हूँ कि मैं भैया की टॉड मर्फी की गेंदबाजी, अच्छे डेब्यूटेंट उभर के आए हैं यहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा प्लस पॉइंट नज़र आ नहीं रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बैटिंग में, बॉलिंग में, कहीं पे भी। अब अगर मैं थोड़ा सा ये देख लूँ कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से क्या सबक ले सकता है आने वाले मैचेस के लिए, जो कि अगला मैच दिल्ली में होने जा रहा है अरुण जेटली स्टेडियम में, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी चीज़ों को सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे बड़ी सबक ले सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल औंधे मुंह के बल गिरे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले,
सही बोला है ना, ऑन द मूव के बल ऐसे। तो वहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया गया था इंडिया डाउन अंडर अभी लास्ट सीरीज में, वहाँ पे इंडिया आउट हुआ था 36 पे एडिलेड में। उसके बाद इतनी बातें बनी कि इंडिया 4-0 हारेगा, 3-0 ऐसे हारने वाला है इस सीरीज में, तो बुरा हाल होने वाला है, विराट कोहली भी घर वापस चले गए हैं, तो इंडिया को यहाँ पे कोई बचा नहीं पाएगा। उसके बाद जहाँ वहाँ से उन्होंने जो मोटिवेशन लिया, इंस्पिरेशन लिया, जो इंस्पायर हुए कहाँ से, वो अपनी परफॉर्मेंस से ही हुए। बिल्कुल नीचे लगे हुए थे, तब उन्होंने बोला कि भाई इससे नीचे नहीं जा सकते, अब बिल्कुल धमाका करने का टाइम आ गया है। और फिर वहाँ से हमने जो 2-1 से वो सीरीज जीती, सबको सरप्राइज कर दिया। तो वहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकती है टीम ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं वो, कि यार इंडिया ने हमारे घर पे जाके ऐसा किया था कि हमारा हमसे भी ज़्यादा खराब हालत हुई थी, हमने तो फिर भी 90 रन तो 36 भी बनाए थे, तो हम भी क्या कर सकते हैं। और बिल्कुल कर सकते हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ठीक कर ले तो मे बी वो चीज़ें जो आने वाले मैचेस में इतनी गंदी परफॉर्मेंस तो शायद ना आए और थोड़ा compete कर पाए वो। बट बहुत मुश्किल होगा भैया, ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी प्रेडिक्शन पहले ही कर चुका हूँ, 3-0 या 3-1, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा 4-0 ही हो सकता है। और अब ये देख के तो जैसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोल रही थी ना, हम भी बोलेंगे भैया 4-0 हो सकता है, और तैयार रहना ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दिल्ली का पिच है ना, मुझे ऐसा लगता है इससे भी गंदा मिलने वाला है। इससे भी गंदा मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया को दिल्ली का पिच, जो कि बॉल और नीचे रहेगा, पड़ के गेंद तेज निकलेगी, तो बाउंस वेरिएबल रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इससे गंदी पिच ही मिलेगी अभी ऑस्ट्रेलिया को। इससे बेहतर पिच की उम्मीद वो अब ना करें। तो आज के लिए इतना ही, और काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, इससे ज़्यादा अगर सीरीज में compete करना है तो। और इंडिया की तरफ से हमें तो भैया खुशियां मनाने का मौका मिल गया है, बहुत सही परफॉर्मेंस, वन साइडेड मारा है ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में, तो सीरीज में एक जो बढ़त हमने हासिल की है, और एक पहला जो कदम है हमने ऊपर आगे की तरफ लिया है, तो उस वजह से। और उससे भी ऊपर की हमारे 3 ऑलराउंडर हैं, 3 टीम में ऑलराउंडर खेल रहे हैं, और तीनों ने ही जिम्मा उठा लिया कि भैया बल्लेबाज कुछ मत करो, आप लोगों की जरूरत नहीं है, रन भी हम बना देंगे और गेंदबाजी भी हम कर लेंगे, सारी विकेट्स भी हम ले लेंगे। और रोहित शर्मा भी शानदार, क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा यार, कैप्टनसी का भी ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आया इस मैच में, बट रन जो बैटिंग उन्होंने की है, बल्ले के साथ जो रन बनाए उन्होंने इस मैच में, वो काबिल तारीफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब प्रीव्यू करेंगे नेक्स्ट मैच जब भी होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, उससे पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी शानदार वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।